देखो, YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरे लिए मेरे स्ट्रगल्स, मेरे ड्रीम्स और मेरी सक्सेस की ना पूरी कहानी इसी पर डिपेंड होती है। शायद आज मेरी स्टोरी तुम में से कई लोगों को अपनी जैसी लगे, क्योंकि ये जर्नी इतनी भी इजी नहीं होती। इसलिए आज मैं अपने पिछले 7 मंथ की पूरी स्टोरी इसमें शेयर करने वाली हूँ। मेरे YouTube स्ट्रगल्स, मेरे माइंडसेट रीसेट एंड मेरे सेल्फ वर्क का वो फेज जिसने मुझे फिर से रीस्टार्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। अब सबसे पहले YouTube स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं। YouTube मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था कि यार मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, वैल्यूज दूंगी और लाइफ में ग्रो करूंगी। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हर छोटे क्रिएटर का यही माइंडसेट होता है, बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मैं रोज मेहनत करती थी, आज भी करती हूँ और शायद पहले से ज्यादा करती हूँ। स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, बट जब अपलोड करने की बारी आती है ना, तो वही एक साइलेंस पेन होता है। पता, कभी कभी माइंड में आता था कि यार शायद लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं, या फिर जो चीज उनको चाहिए मैं वो काम की चीज दे ही नहीं पा रही हूँ। और कई बार तो माइंड में ये भी आया यार कि शायद यूट्यूब जैसी चीजें मेरे लिए बनी ही नहीं है। जब तुम दिल से मेहनत करते हो और रिजल्ट नहीं मिलता तो वो पेन तुमको अंदर से खा जाता है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फील की है। जैसे हम दुनिया के सामने अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं, बट दुनिया हमको बहुत कमजोर समझती है। एक टाइम ऐसा भी आया जहाँ मुझे लगा कि शायद अब मुझे यहाँ से गिव अप करना पड़ जाएगा। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ में मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट यूट्यूब ने मुझे सिखाया कि यार किसी भी चीज को स्ट्रांग होने के लिए ना तुम्हें डेली उस चीज पे काम करना पड़ेगा। और इस ब्रेकडाउन के बाद मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले मैं अपने माइंडसेट को बनाऊंगी, और मैंने डेली खुद से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि मैं ये किसके लिए कर रही हूँ। सिंपल अपनी ग्रोथ के लिए। इसलिए अब मुझे यूट्यूब प्रेशर वाला काम नहीं लगता, बल्कि अब ये मेरी लाइफ का पर्पस बन गया है। माइंडसेट रीबिल्ड के बाद मैं सीधे अपने सेल्फ वर्क में घुस गई। अपनी हैबिट्स चेंज कर दी, ओवरथिंकिंग कम कर दी, पढ़ना शुरू कर दिया और अपनी डेली लाइफ के पर्पस को लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि कैमरा से डरना छोड़ दिया, इम्परफेक्ट वीडियोस भी डालना शुरू कर दी। सेल्फ वर्क ने सबसे पहले मुझे खुद से जोड़ दिया। इसके बाद मैं डेली एक छोटा स्टेप लेने लगी, चाहे वो 30 सेकंड की वीडियो, चाहे 3 मिनट की वीडियो, बस मुझे डेली अपलोड करनी है। क्योंकि ये चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब तुम्हारा गोल बड़ा होता है तो स्टेप छोटे भी चलेंगे, बट तुम्हें डेली लेना पड़ेगा। मेरा सपना फेम नहीं, मेरा सपना इम्पैक्ट है। मेरा सपना व्यूज नहीं, मेरा सपना वो इंसान है जो एक दिन मेरी वीडियोस देखेंगे और बोलेंगे कि इससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। और इन्हीं बहुत सारे ड्रीम्स के साथ शुरू होगा मेरा 2026। लेकिन किसी के लिए 2025 बिल्कुल नॉर्मल साल था, बट मेरे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इसने मुझे फिर से शुरू से शुरुआत करना सिखाया है। अब वो सीख मुझे चाहे फेलियर से मिली हो, चाहे साइलेंस से मिली हो, या फिर मेरे स्ट्रगल से मिली हो। तो अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो तो परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक चैप्टर खराब है, पूरी किताब नहीं। और एक दिन तुम भी मेरी तरह अपनी जर्नी किसी और को सुनाओगे। बस चलते रहो, स्टॉप मत हो। लास्ट 2025 में गिरना तो नॉर्मल है, बट रुकना है या फिर चलना है, ये तुम्हारी चॉइस है।